आज का ये वीडियो अब तक के सबसे बड़े ऐतिहासिक वीडियो में से एक होने जा रहा है मेष राशि के लिए। इसका मुख्य कारण यही है कि शनिदेव अब मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो नारियल के समान कठोर नज़र तो आते हैं, परंतु अंदर से उतने ही कोमलता लिए हुए ग्रह माने गए हैं। एक ऐसे शनिदेव जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान की कभी हानि नहीं करते, ऐसा पराशर होरा शास्त्र में वर्णित है। क्या होगा? आज शनिदेव मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं। इनका मार्गी अवस्था पर जब आना होगा तब ये बहुत से हमारी मन की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसको जानते हुए आज इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो इस समय पर पिछले 2 साल से आपके एकादश भाव पर विद्यमान हैं। जैसे ही डेट आता है 15 नवंबर का, रात्रि के ठीक 7:23 का वो समय होगा जिस टाइम पर शनिदेव वक्री अवस्था को छोड़ करके मार्गी हो जाएंगे, अर्थात आगे बढ़ेंगे। अब चूंकि इनका कार्यकाल अंतिम दौर पर है, अर्थात इनका फल देने का जो प्रतिशतता है वो कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। क्यों? आखिर ये करुणा के सागर हैं। ध्यान होगा, भगवान महादेव के ये शिष्य हैं और भगवान महादेव को कहा जाता है करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कहा जाता है जो जिसका जैसा गुरु होता है वो शिष्य भी वैसा ही अपने आप को ढाल लेता है। इस हिसाब से शनिदेव भी करुणा के सागर हैं, भगवान महादेव के ये परम भक्त हैं। अब यहाँ पर शनि के पास जो डिग्री है वो भी इस डिग्री तक पहुँच चुके हैं कि अब फल देने को वो उतारू हो चुके हैं। चूँकि जाते जाते शनिदेव को एक अच्छा प्रतिफल के रूप में देखा गया है। आज जानते हैं कौन सी वो इच्छाएं हैं जो 95% आपके मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हम यहाँ पर 100% भी बोल सकते थे, 1000% भी बोल सकते थे, परंतु यहाँ पर ब्रह्मा की सत्ता को चुनौती देना होता या फिर अपने आप को बड़प्पन या बड़ा बनाना होता, लेकिन नहीं, हम तो उन्हीं ईश्वर के एक तुच्छ भक्त हैं और इस ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप तक कुछ विशेष गतिविधियों को पहुंचाना चाहते हैं जो आगामी 4.5 महीने में संभावित रूप से अग्रसित होगी। शनिदेव इस समय पर एकादश भाव पर विद्यमान है। देखा जाए तो मेष राशि के एकादश भाव पर शनिदेव का होना इस अब अगले 4.5 महीने में आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, क्योंकि यही वो स्थान है जो कामनाओं की पूर्ति, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। कोई ड्रीम है हमारे मन में, कोई डिज़ायर है हमारे मन में, उन डिज़ायरों को पूरा करना शनिदेव का कर्तव्य है, क्योंकि अब ये जाने वाले हैं। इसलिए मन की इच्छाएं इस समय पर पूरी होगी। मन जाहे राच्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, अर्थात जो मन की अभिलाषा है उसको शनिदेव इस समय पर पूर्ण करेंगे। यही नहीं, इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। बड़े ध्यान से इन दृष्टियों को आप समझिएगा। जहाँ पर इनकी 3 दृष्टियां होती हैं वो स्थान भी शनिदेव के कारण अभी तक परेशानी से युक्त रहा। चूँकि अब इनकी परिस्थिति ऐसी आन पड़ी है कि ये अब कुछ हमको प्रदान करना चाह रहे हैं और वो भी बेहतरी की ओर। तो अब जानिएगा इन तीनों दृष्टियों का प्रतिफल। एक एक बातों को समझिएगा ताकि आपके अवचेतन मन तक ये बात उतर जाए कि हाँ, ऐसा ही होना है अगले 4.5 महीने में। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल होता है। बार बार जब हम कोई अच्छी बातों पर जाते हैं ये मन हमें रोक लेता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। लेकिन इस मन को आपको शांत करना है और इस बात को सुनना है कहाँ पर क्या होने जा रहा है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लगन पर आएगी। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब प्रथम दृष्टि का प्रतिफल को समझिएगा। प्रथम स्थान आपके स्वास्थ्य का होता है। यदि किसी कारण से मन अशांत है, स्वास्थ्य में निरंतरता कोई कमी बनी हुई है, आपके स्वास्थ्य बेहतर होंगे। इस समय पर समाज में आपके इमेज अच्छे बनते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपके कर्म क्षेत्र में यहाँ पर उन्नति होती है। ये शनिदेव का दायित्व है जिसका निर्वहन ये अगले 4.5 महीने में मजबूती अवस्था से आपको प्रदान करेंगे। पंचम जो स्थान होता है यहाँ शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, अर्थात कुछ प्रेम प्रसंगों में यदि कोई अस्थिरता है वहाँ स्थिरता कायम होगा। दाम्पत्य जीवन में यदि जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के हम परेशान हैं, यहाँ पर हमें उस परेशानियों से मुक्ति दिलाते हुए प्रेम के संबंधों को प्रगाढ़ता मिलेगी। जिनके संतान हैं या संतान से जुड़े हुए कोई परेशानियों की अनुभूति ले रहे हैं तो उन परेशानियों से मुक्ति दिलाते हुए संतान के लिए भी ग्रोथ कारक ये समय जरूर होगा।
यही नहीं, यही वो स्थान है पंचम भाव जहाँ पर आपने जो पूर्व में पुण्य किया है उन पुण्यों का प्रतिफल मिलने वाला है, आप ऐसा समझिएगा। क्योंकि कर लिया जितना हमें कर्म करना था, जितना मेहनत करना था, जितना हमें दान पुण्य ईश्वर की आराधना करनी थी, वो सब हमने कर लिया। अब समय है उस प्रतिफल को प्राप्त करने का। पंचम भाव हमारे डिसीजन होते हैं। पूर्व में कुछ ऐसे डिसीजन जरूर हुए होंगे जिसके कारण हो सकता है उस डिसीजन का दुष्परिणाम हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है या चुकाना पड़ रहा है। यहाँ पर आपके निर्णय में एक उचार आती है, आपके निर्णय क्षमता यहाँ पर अद्भुत होती है। कोई डिसीजन आप लेते हैं, उस डिसीजन का प्रतिफल आपको प्राप्त होता है। क्योंकि पंचम भाव आपके शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो लोग शेयर मार्केट में धन लगाते हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो शनिदेव एकादश भाव से ही, लाभ के घर से ही देख रहे हैं पंचम भाव को। अर्थात ये समय होगा शेयर मार्केट से भी लाभ प्राप्ति के लिए। अब आते हैं शनिदेव के पास, जो इनकी 10वीं दृष्टि है, जो अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव अर्थात कोई रुकावट और बाधाओं का स्थान होता है। यदि पहले से कोई रुकावट और बाधाएं चल रही हैं तो निश्चय मानिए, यकीन मानिए कि इस समय उस रुकावट और बाधाओं से मुक्ति का एक बहुत अनुकूल समय प्राप्त होने जा रहा है। कारण इसका कई हो सकता है। एक तो शनि का यहाँ पर मार्गी होना, और दूसरा स्वयं देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, उनका वक्री अवस्था पर आना, अर्थात भाग्य का साथ हमें हमारे रुकावटों से मुक्ति दिलाता है। अष्टम भाव ऑकल्ट का स्थान होता है। यदि आप गुप्त ज्ञान विज्ञान की ओर आप आकर्षित हैं, आप पूजा पाठ धर्म कर्म में आप संलग्न हैं, तो निश्चय मानिए वो ईश्वर आपका बेड़ा पार जरूर करेंगे। वो ईश्वर ही हैं जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएंगे, और उनका माध्यम बनते हैं शनिदेव। इसीलिए शनि के विषय में कहा जाता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अर्थात हमारे कर्मों का हो या फिर महादशा अंतरदशा का प्रतिफल हो, हमें प्राप्त हो चुका। अब शनिदेव हमें देने के मूड में है, अर्थात बहुत कुछ प्रदान करना शनि के हाथ में है। क्यों कहा जाता है कि शनि एक राजा को भी रंक बना देते हैं और रंक को भी राजा बना देते हैं। अर्थात शनि ही वो ग्रह हैं जो कर्म के एक परिचायक के रूप पर सदैव चलते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि शनि को हम नहीं मानते, लेकिन उसके बाद भी आप समझिए कि यदि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, वहाँ पर शनि विद्यमान है। यदि कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ सो भी रहा है, तो उस सोने में भी उसे कर्म की अनुभूति हो रही है, अर्थात वो व्यक्ति सोने का ही काम कर रहा है। अर्थात ये शनिदेव आपके कर्मों का प्रतिफल देते हुए, चूंकि अष्टम भाव हमारे बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस समय पर जीवन में कोई बड़े बदलाव आ सकते हैं। आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कोई नए नौकरी की संभावना बन सकती है। कोई व्यापार में उन्नति चाहिए, तो शनिदेव लाभ भाव पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे नौकरी करें या फिर व्यापार करें, दोनों ही परिस्थिति में लाभ तक पहुंचाने के लिए शनिदेव इस समय पर कृपावान है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। आपने यदि समझा इसे, जाना इसे, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अपना लाइक और सब्सक्राइब करते हुए अपना प्यार जरूर दीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।